हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा जो है 10 से 12 मिनट का सीरीज चल रहा है। आज हमारा जो सीरीज है 13वां है और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आपके लिए रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो है 13वां सीरीज है और ये 650 प्रश्न तक चलने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने इंडिया, एक मिनट, हाँ, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक के लिखा गया है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते हैं। जेपी आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये व्यक्ति थे। जेपी आंदोलन जो हुआ था 1974 में, 1974 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा है और इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा जो है इसको स्पीड में खींचना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है 243 आई और 22 में। तो इसमें आई है तो आई मार के निकल सकते हैं। ठीक है, जनगणना 11 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह किस राज्य में है। तो 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह हिमाचल प्रदेश में है और लगभग 90% है। कितना प्रतिशत है? तो 90% है। अगला क्वेश्चन है, अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में स्थित है। कह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और प्रथम बैठक जो हुआ था बंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। तो विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक की बात करते हैं तो ये चांदी है। और दूसरा में अगर सबसे बेहतर देखा जाए तो कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। दूसरा में कौन है? तो तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है। तो सड़क के जो परावर्तित लैंप है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पश्च दर्पण में, जो गाड़ी के पीछे देखने के लिए जो लगाया जाता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े फिगर जो है छोटा दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन दाढ़ी बनाने में, है ना, हजामत का जो प्रयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल पानी में अगर देखा जाए तो पानी में सवा दू मतलब 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन अगर कांच में पूछेगा तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर वायु या निर्वात में पूछे तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। तो ग्रीनोकाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रोमियम का अयस्क है। सॉरी, हाँ, क्रोमियम का। किसका है? तो क्रोमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो ये संघाई में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 2014 को हुआ था। ब्रिक्स के सहयोग से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत थे। कौन थे? केवी कामत। मांस के लिए बकरी का जो कौन सा नस्ल प्रयोग करते हैं। तो दूध के लिए तो हम लोग जमुना पारी जानते हैं, लेकिन यहाँ मांस आ गया है तो मांस के लिए ब्लैक बंगाल। कौन सा है? ब्लैक बंगाल। सड़क के परावर्तित लैंप में, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी है। पहली हमारी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए
तो कोयला में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड है, सर्वाधिक भंडारण भी कौन है, झारखंड है। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ था। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध जो है इसमें वेस्ट फेलिया है। कौन है, वेस्ट फेलिया। बोरोन क्या है, तो बोरोन जो है एक उपधातु है। उपधातु किसको कहते हैं, वैसा तत्व जिसमें धातु का भी गुण हो, अधातु का भी गुण हो, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे बोरोन है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जो है आपको 52वें संविधान संशोधन, 52वें संशोधन ये कब हुआ था, तो आपको 2003 में, 2003 के तहत जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। गांधी में समझौता कब हुआ था, तो गांधी में समझौता की बात करते हैं तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो विजय स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अपने फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, तरंग की आवृत्ति पर नहीं करती है। ठीक है, बाकी आकार, तरंग व दूरी पर करती है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत क्षमता का जो एसआई मात्रक है वह फैराडे है। क्या है, तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, फैराडे है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है यह कहां पर स्थित है, तो ग्रेट सैंडी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी जो है कहां पर है, मरुस्थल, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। माचिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो माचिस के निर्माण में हम लोग जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 1952 में। अगर डेट पूछेगा तो 2 अक्टूबर लगाइएगा, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया था, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 का जो शुरुआत किया गया था वो 25 जनवरी 2001 ईस्वी में, 25 जनवरी 2001 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है, तो अनाज की जो शराब है वह है एथाइल अल्कोहल है। कौन है, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल है। रॉटरडम, रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉटरडम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जलयान के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, जलयान के निर्माण हेतु। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो ये कवारती है। और लक्षद्वीप अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। कहाँ है, तो अरब सागर में। महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है, तो महानगरीय नियोजन समिति जो संबंधित है 243 के जेड में। ठीक है। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूहे के विष में जो है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग हम लोग चूहे के विष में करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपको तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कौन, विक्रम साराभाई। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया जो है लेखक जो है कौन है, वह लाला लाजपत राय है। कौन है, तो लाला लाज। पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो की अगर हम बात करते हैं तो ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु के कारण। टीबी तपेदिक जिसको कहते हैं, या सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है। गंजापन कवक के कारण होता है। ठीक है। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, तो निकट तारा जो ग्रह है जिसको हम लोग भोर का तारा है ना, शाम का तारा, चमकता हुआ तारा, शुक्र को। ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है,
तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अगर देखा जाए तो हेमेटाइट है, लेकिन हेमेटाइट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ऐसे आपको याद रखना है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कौन है, तो हेमेटाइट है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, तो विनिर्माण में बढ़ावा देने के लिए जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था 2014 में। बाकी स्मार्ट सिटी, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री ये मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है। ठीक है, क्या है, अशगाबाद है, अशगाबाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और क्या स्थान आरक्षित है, एससी के लिए जो सीट है वह कितना है, तो 84 है। ठीक है, अगर एसटी पूछेगा तो एसटी के लिए जो है 47 है। ठीक है, लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 330 में वर्णित है, कितना में, 330 में। पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है, तो पोर्टो नोवा जो है ये बेनिन की राजधानी है। किसकी है, बेनिन की। किसकी है, बेनिन की। ठीक है, कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, ये मोनाजाइट रेत जो है ये केरल में पाया जाता है, और इस रेत से आपको थोरियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति, तो थोरियम की प्राप्ति होती है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो वी आर डिस्प्लेस्ड की लेखक जो है ये मलाला यूसुफजाई है, मलाला यूसुफजाई। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपको योकोहामा, योकोहामा। ठीक है, नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, फाइटमैन। ठीक है, ओसाका की बात करते हैं तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो यह कौन है, तो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह सबसे बड़ी की बात करते हैं तो कौन है, आपको चिल्का झील है, उड़ीसा में है। ठीक है, वेमनाथ झील की बात करते हैं तो यह जो है केरल में है। यहाँ पर जो है नौकायान जो प्रतियोगिता होता है किया जाता है। सांबर झील राजस्थान में। पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये आपको जो है कहाँ है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था, तो इस निंदा को जो है मारने वाला कौन था, आपको जहांगीर था। कौन था, जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है, तो देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय जो है पोटेशियम है, सबसे कम अगर देखा जाए तो सोना है, लेकिन यहाँ क्रम देखा है तो क्रम की बात करते हैं हम लोग तो सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहा हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर माउंट पोपा जो है ये आपको म्यांमार में है। कहाँ है, तो म्यांमार में है, और ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, एटना की बात करते हैं तो यह इटली में है। माउंट एटना कहाँ है, तो इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकती है, तो राज्य में वित्त आयोग का जो गठन करती है वह राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, और केंद्र में राष्ट्रपति। कोरोना रोग का पहला जो केस था भारत के किस राज्य में मिला था, तो ये पहला मिला था केरल में, लेकिन पहली बार जो मृत्यु हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, पहली बार जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन फटाफट, और आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक होने वाला है, तो आप लोग जरूर इस सेशन को पूरा देखिएगा। और ये 3 बजे प्रतिदिन सुबह, 3 बजे दोपहर कर सकते हैं शाम, तो 3 PM में जो है ये अपलोड होता है प्रतिदिन, तो आप लोग देखना जरूर, और देखना ना भूलिएगा। और इसका PDF भी अगर चाहिए तो हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, आप ज्वाइन करिएगा, वहां PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।